सांबार रसोइया। गांव के रेलवे स्टेशन के पास रामू का एक छोटा सा होटल था। उसके हाथ का बना सांबार बहुत ही फेमस था। एक बार उसका एक रिश्तेदार सोनू गांव से काम के लिए रामू के पास आता है। रामू भैया, मुझे भी आपके साथ काम करना है। क्या आप मुझे आपके पास काम पर रखोगे? रामू सोनू को अपने होटल में काम देता है। रामू अपने रसोई में खुद सांबार बनाता था। सांबार की महक से ही लोगों की भीड़ होटल में बढ़ जाती थी। सोनू ये सब देखकर रामू के जैसा बनने का सोचता है। तब वो कहता है, भैया, आपके हाथ में तो जादू है। देखिए लोग कैसे सांबार पर टूट पड़े हैं। मैं भी ऐसा सांबार बनाना सीखना चाहता हूँ भैया। आप मुझे भी सिखाओ ना। अरे क्यों नहीं सोनू, सांबार बनाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस बनाने के वक्त मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि इसे खाकर लोगों का मन भर जाए, फिर सांबार अपने आप अच्छा बन जाता है। इस तरह रामू सोनू को सांबार बनाना सिखाता है, लेकिन सोनू का मन कभी लगता तो कभी नहीं। जैसे तैसे करके सोनू सांबार बनाना सीख लेता है। रामू के होटल में लगने वाली भीड़ और रामू की तरक्की देखकर सोनू के मन में लालच रहता है और वो सोचता है, रामू भैया ने कितने कम दिनों में अपना खुद का घर खरीद लिया और तरक्की कर ली। उसकी रोज की इनकम भी काफी ज्यादा है। वैसे अब तो मैं भी सांबार बनाना सीख गया हूँ। अब तो मुझे भी अलग से सांबार का होटल खोल लेता हूँ। सोनू अपना विचार रामू को बताता है। रामू भी खुशी खुशी से उसके इस बात से राजी होता है और उसे उसका होटल खोलने में भी मदद करता है। सोनू का होटल शुरू हो जाता है। अब सोनू भी सांबार बनाने के लिए तैयार रहता है। वो बहुत खुश होता है और सोचता है, आज से मैं भी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। होटल शुरू करने के बाद पहले दिन से ही सोनू अपने सपने देखने लगता है। लोग उसके होटल में आने लगते हैं, पर जब वो सोनू के हाथ का सांबार चखते हैं तो मुंह बना लेते हैं। ऐसे ही एक ग्राहक कहता है, अरे ये कैसा सांबार है? इसमें तो स्वाद ही नहीं। रामू के जैसे कोई भी सांबार नहीं बना सकता। मैं ही मूर्ख था जो रामू के होटल को छोड़कर तुम्हारे होटल में आ गया। इस तरह से सारे ग्राहक धीरे धीरे सोनू को बोलने लगते हैं। सोनू को तब रामू पर बड़ा ही गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे मैंने तो सांबार वैसे ही बनाया था जैसे रामू भैया ने सिखाए थे। लगता है रामू भाई ने मुझसे कुछ तो छुपाया है। अगर मेरा होटल नहीं चला तो मैं उसका होटल भी चलने नहीं दूंगा। दूसरे दिन रामू अपने रसोई में सांबार बना रहा था। सांबार बनाकर वो बाहर चला जाता है। तभी सोनू पीछे के दरवाजे से आकर खुद का बना हुआ सांबार रामू के बनाए हुए सांबार की जगह पर रख देता है और अपने होटल में रामू का सांबार बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सोनू के होटल में उस दिन भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर रामू सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक दिन एक औरत अपने बेटे को लेकर रामू के होटल में आती है और सांबार का स्वाद लेते ही वो रामू से कहती है, अरे छी, कितना बेस्वाद सांबार है ये। आपके सांबार के तो बहुत नाम सुने थे, इसलिए बड़ी दूर से यहाँ आई। खाने पर पता चला कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। छी, मेरा तो यहाँ आना बर्बाद हो गया। अब ये रोज का सिलसिला बन जाता है। सोनू रामू का सांबार चुराता और अपने होटल में ले जाकर बेचता। रामू सोनू के होटल में भीड़ देखता है, पर उसे किसी को भी शक नहीं आता। वो खुद में ही कमी ढूंढने लगता है और सोचता है, ये क्या, मेरा सांबार आजकल ठीक से नहीं बन रहा। ये कैसे हो सकता है? बनाने के वक्त तो ये सांबार बहुत ही अच्छा रहता है, बाद में ये कैसे बदल जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू इसी सोच में डूबा रहता है। तभी उसकी बीवी नीता को भी ये बात पता चलती है, इसलिए वो होटल आती है और रामू से कहती है, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। देखना मैं कैसे उस सांबार चोर को पकड़ती हूँ। नीता दूसरे दिन ढेर सारा सांबार बनाती है, जिसमें वो नमक ही नमक डाल के रखती है और वैसा ही सांबार सोनू चुरा ले जाता है। उस दिन सोनू के होटल से भी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं और नमक ज्यादा है कहकर उसे भला बुरा कहते हैं। तब रामू और नीता सोनू के होटल जाते हैं और नीता कहती है, वाह रे सोनू, भैया ने तुम्हें नौकरी दी, सांबार बनाना सिखाया, होटल खोलने में मदद की और तुमने ही उनका नाम खराब करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा
कि तुम्हारी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। अरे तो सांबार सिखाते वक्त भैया ने मुझसे कुछ राज छुपा के रखे, इसलिए मेरा सांबार अच्छा ही नहीं बन रहा था। मैं भी क्या करता। नहीं नहीं सोनू, अगर ध्यान से और पूरे मन से तुम सांबार बनाते तो अच्छा ही बनता था, पर तुमने ऐसे मेरे सांबार की चोरी करके मुझे ही बदनाम करना चाहा। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुम खुद लालची बन गए। सोनू की चोरी पकड़े जाने पर सोनू अपना होटल बंद करके वहां से चला जाता है और फिर से रामू का होटल अच्छे से चलने लगता है। रामगढ़ नाम के एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक आदमी का गांव के चौराहे में छोटा सा समोसे का होटल था। लक्ष्मण ईमानदार था। वो अपना और अपने परिवार का गुजारा उसी समोसे के होटल पर करता था। एक दिन उसके होटल के सामने एक दूसरा आदमी विदेशी किस्म के समोसे का होटल शुरू करता है। लक्ष्मण ये सब देखकर थोड़ा परेशान होता है और होटल में समोसे खाने आए हुए आदमी से बात करता है। अरे ये क्या नया होटल? हाँ भैया, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है। ये मत समझना कि सेठ हो गए तो हो गया बाजार पर तुम्हारा कब्जा। क्यों? सही कह रहे हो भाई, कंपटीशन सही में बढ़ गया। कुछ करो लक्ष्मण भाई, वरना धंधा मंदा हो जाएगा। लक्ष्मण सामने वाले नए होटल के मालिक से मिलने जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आपके इस होटल के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज शाम को ही होटल की ओपनिंग है। आपके होटल के सामने मैं 10 सालों से समोसे बेचता आया हूँ। अब आप आ गए तो धंधे में कंपटीशन बढ़ गया। इस वजह से ना आपका ना मेरा धंधा ठीक से हो पाएगा सर। अब तू कौन होता है बे मुझे धंधा सिखाने वाला? जाकर अपनी टपरी संभाल, वरना ऐसे गायब कर दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मण की बेइज्जती करके नया होटल का मालिक उसे वहां से निकाल देता है। नया होटल शुरू होता है और लोग वहां पर विदेशी किस्म का समोसा खाने के लिए भीड़ कर देते हैं। लक्ष्मण ये सब दूर से देखता रहता है। तभी लक्ष्मण का दोस्त आता है और कहता है, अरे ऐसे ही देखते रहोगे लक्ष्मण, या कुछ करोगे भी? कुछ करो, कुछ तो करो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लक्ष्मण अपने समोसे का होटल बंद करके घर आता रहता है। तभी एक दुकान के टीवी में विज्ञापन देखता है। उस विज्ञापन में रहता है, बड़े कुकर के साथ एक छोटा कुकर फ्री फ्री फ्री। ये देखकर लक्ष्मण को एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन ढेर सारे समोसे बनाता है और होटल के सामने एक बड़ा सा बैनर लगाता है जिसमें लिखा है, लकी गोल्डन समोसा कॉन्टेस्ट। आज के समोसे के बीच गोल्डन समोसा छुपा हुआ है। जिस किसी को भी वो गोल्डन समोसा मिलेगा, गोल्डन समोसा उसका हो जाएगा और साथ साथ 1 साल के समोसे भी उसे फ्री में खिलाए जाएंगे। लक्ष्मण जोर जोर से कहने लगता है, अरे आओ आओ और गोल्डन समोसा ले लो, साथ में साल भर के समोसे रोज फ्री में खाओ। ये पढ़कर नया होटल मालिक चौंक जाता है और लक्ष्मण को रोकने के लिए अपने एक आदमी को उसके होटल में समोसे लेने भेजता है। वो आदमी जाता है और उस समोसे में मरे हुए कॉकरोच डालता है और चिल्लाने लगता है, अरे सुनो सुनो गायब वालों, यह लक्ष्मण तो गोल्डन समोसा का लालच देकर आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये देखिए, लक्ष्मण के समोसे में 2 कॉकरोच निकले। फैसला अभी आपको करना है गाँव वालों, गोल्डन समोसा चाहिए या आपकी सेहत। ये सुनते ही लक्ष्मण भी सोच में पड़ता है और तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, अरे नहीं नहीं गाँव वालों, यह नया होटल का मालिक झूठ बोल रहा है। लक्ष्मण के समोसे में कोई कॉकरोच नहीं, इसका सबूत मेरे पास है। ये रहा सबूत। मैंने चुपके से उस आदमी को लक्ष्मण के समोसे में कॉकरोच रखते हुए अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये तो नए होटल के मालिक की लक्ष्मण का होटल बंद करने के लिए एक चली हुई चाल है। लक्ष्मण के दोस्त का वीडियो सब गांव वाले देखते हैं और नए होटल में जाकर उसे तोड़ देते हैं और लक्ष्मण के होटल में आकर समोसे खाते हैं।